आज हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएगी। ये वो कहानी है जो आज बर्तानिया के एक शहर के राजदार ख्वाबों को हिला दिया था। हम पीटर सटकलफ की कहानी सुनाएंगे जो अपनी बेरहमी के लिए मशहूर हुआ था और जिसने कई मासूमों की जान ली है। तो तैयार रहें एक दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए। पीटर सटकलफ 2 जून 1946 को बंगली, वेस्ट यॉर्कशायर में पैदा हुआ। इब्तिदा से ही सटकलफ एक खामोश और अलग थलग बच्चा था। इससे अपने साथियों के साथ घुलने मिलने में दुश्वारी होती थी और वो अक्सर तन्हाई की सरगर्मियों को तरजीह देता था। अपने वालिद की कोशिशों के बावजूद कि वो इससे ज़्यादा रिवायती मर्दाना सरगर्मियों में मशगूल करे जैसे कि खेल, पीटर अलग थलग ही रहा। सटकलफ की तालीमी ज़िंदगी गैर मामूली थी और उसने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। मुख्तलिफ नौकरियां इख्तियार की जिनमें एक कब्र खोदने वाला भी शामिल था। ये नौकरी ख़ास तौर पर उसे दिलचस्प लगती थी। शायद इसे पहली बार मावराई चीज़ों से मुतारिफ करवाने लगी। जैसे जैसे सटकलफ अपनी जवानी में दाखिल हुआ उसकी तन्हाई बढ़ती गई। इसने एक लारी ड्राइवर के तौर पर रात की शिफ्टों में काम किया, एक नौकरी जिसने इसे बाकायदा समाजी ज़िंदगी से दूर रखा। वो फाशाहे के साथ जुनून की हद तक दिलचस्पी लेने लगा जो उसके ख्यालात और रवैये पर हावी होने लगी। इसने बाद में दावा किया कि उसने आवाज़ें सुने, ख़ास तौर पर खुदा की आवाज़ जो उसे दुनिया से इन औरतों को ख़त्म करने का हुक्म दे रही थी। 1975 में सटकलफ ने अपना पहला मारूफ हमला किया। इसकी इब्तिदाई कोशिशें नाकाम हो गई। इसकी पहली मुतासरा जिंदा बच गई और पुलिस को उसकी तफसील देने में कामयाब हो गई। ताहम सटकलफ ने अपनी तरीक़े दुरुस्त किए, अपनी गलतियों से सीखा। एक सर्द अक्टूबर की रात 30 अक्टूबर 1975 को पीटर सटकलफ, एक 28 साल आदमी बंगली से विल्मा मैककीन, एक 28 साल 4 बच्चों की मां, को लीड्स में अकेले घर जाते हुए देखा। हवा में खुनकी थी और एक घना धुंध आ रही थी जो स्ट्रीट लाइट्स को धुंधला कर खौफनाक साए डाल रही थी। सटकलफ की गाड़ी अंधेरे सड़कों पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसकी नज़रें फर्श पर किसी शिकार की तलाश में थीं। मैककीन को देखकर सटकलफ ने गाड़ी रोकी और खिड़की नीचे कर दी। क्या आपको लिफ्ट चाहिए? उसने दोस्ताना लहजे में कहा। विल्मा, जो अपने बच्चों के पास जल्दी पहुंचने के लिए बेताब थी, लम्हा भर के लिए हिचकिचा और फिर गाड़ी में बैठ गई। जब वो गाड़ी चला रहे थे, विल्मा ने सटकलफ की तरफ देखा। इसकी अजीब खामोशी और उसकी आंखों में शिद्दत को नोट किया। क्या काम पर आपकी रात लंबी गुजरी? इसने बर्फ तोड़ने की कोशिश की। हाँ, अब ये कह सकती हैं। सटकलफ ने मुख्तसर जवाब दिया। इसकी स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त मजबूत हो गई। गाड़ी के अंदर की हुआ तनाव से भरी हुई थी और विल्मा बेचैनी से अपनी सीट में मुड़ गई। महसूस कर रही थी कि कुछ गलत है। बस मुझे अपने बच्चों के पास घर पहुंचना है, विल्मा ने कहा, हमदर्दी हासिल करने की उम्मीद में। सटकलफ ने मुख्तसर तौर पर सर हिलाया। उसके दिमाग में पहले ही तारीख ख्यालात चल रहे थे। जब वो एक ज़्यादा वीरान इलाके के करीब पहुंचे, उसने गाड़ी आहिस्ता कर दी और मेन रोड से हटकर दरख्तों से घिरी एक वीरान जगह पर ले गया। हम कहाँ जा रहे हैं? विल्मा ने पूछा। इसकी आवाज़ में तशवीश थी। शॉर्टकट। सटकलफ ने झूठ बोला। इसकी आवाज़ मुस्तहकम लेकिन सर्द थी। उसने गाड़ी रोकी और इंजन बंद कर दिया। अचानक खामोशी तकरीबन बहरी कर देने वाली थी। विल्मा का दिल तेज़ी से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि वो ख़तरे में है। इससे पहले कि वो रद्द अमल कर सकती, सटकलफ ने अपनी सीट के नीचे से एक हथौड़ा निकाला। अरे, आप क्या कर रहे हैं? इसने चीख कर कहा। इसकी आवाज़ खौफ से कांप रही थी। एक लफ्ज़ कहे बगैर सटकलफ ने इस पर झपटा, उसके सर पर हथौड़े से वार किया। पहला ज़र्ब से दन कर गया। दर्द और झटके का मिला जला एहसास उसे तकरीबन हरकत न करने के काबिल बना दिया। खून उसके चेहरे से बहने लगा जब उसने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ उठाने की कोशिश की। बराए मेहरबानी नहीं, विल्मा ने इल्तिजा की, लेकिन सटकलफ बेरहमाना था। इसने इसे बार बार मारा। हर ज़र्ब पहले से ज़्यादा वहशियाना थी। गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा जल्द ही खून से लथपथ हो गया। धात की बो सर्द हवा के साथ मिल गई। जब वो बेहोश हो गई,
सटकलफ ने उसे गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाला। इसका जिस्म लंगड़ा और बेजान था। इसने एक चाकू निकाला। चांदनी में उसकी ब्लेड चमक रही थी। सर्द मेहरी से इसने वहशियाना हमले को ख़त्म किया, ये यकीनी बनाते हुए कि वो कभी भी इसे शनाख्त नहीं कर पाएगी। मंजर खालिस दहशत का था। एक बार खामोश रात अब सटकलफ के पहले कत्ल की हौलनाकियों से भरी हुई थी। उसने विल्मा की लाश को वीरान जगह पर छोड़ दिया, अपनी गाड़ी में वापस आया और धुंध में गायब हो गया, खून और दहशत का एक निशान छोड़ गया। इसकी अगली शिकार थी एमिली जैक्सन, जिस वक्ती जिनसी कारकुन थी। जनवरी 1976 की एक यखबस्ता शाम उसकी मुलाकात सटकलफ से लीड्स में हुई। मुलाकात का आगाज़ इसी तरह हुआ, एक मामूली गुफ्तगू जिसके पीछे आने वाले खौफ को छुपा रही थी। एक बार जब वो अलग थलग हो गए, सटकलफ ने इस पर हथौड़े और स्क्रू ड्राइवर से हमला कर दिया। बर्बरियत बढ़ गई। जैक्सन का जिस्म तकरीबन नाकाबिल शनाख्त रह गया। यह सिलसिला जारी रहा और उसकी अगली शिकार थी आयरीन रिचर्डसन, एक 28 साला खातून। 1977 में राउंड है पार्क लीड्स में सटकलफ से मिले। रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। वाहिद आवाज़ें पते के नीचे दबने और दूर की ट्रैफिक की हल्की हल्की गूंज की थी। सटकलफ ने तेज़ी से वार किया और पार्क एक कब्रिस्तान बन गया जब रिचर्डसन की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। पुलिस पर यॉर्कशायर रैपर को पकड़ने के लिए बहुत दबाव था। सटकलफ के हमले बेतरतीब थे और शवाहिद कम थे। 1980 में एक ब्रेक थ्रू आया जब सटकलफ को एक मरूफ फाहिशा के साथ उसकी गाड़ी में रोका गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उन्हें वो औजार मिले जो हमलों में इस्तेमाल होने वाले थे। सटकलफ को पूछ-गुछ के लिए लाया गया और 2 दिनों के दौरान उसने कत्लों का एतराफ़ किया। तफसीलात खौफनाक थी। एक गहरी परेशान कुन शख्स की तस्वीर पेश करते हुए तफ्तीशी अफसर: पीटर, हमें जानने की ज़रूरत है कि तुमने ये क्यों किया। क्यों उन औरतों को? सटकलफ: मैं सड़कों को साफ कर रहा था। खुदा ने मुझे हुक्म दिया। तफ्तीशी अफसर: और तुमने सोचा कि ये सही तरीका था। सटकलफ: कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें कीमत चुकानी थी। 1981 में सटकलफ को 13 औरतों के कत्ल और 7 दीगर को कत्ल करने की कोशिश में मुजरिम ठहराया गया। इससे 20 मुतवातिर उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई। इसका मुकदमा पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बन गया। इसकी बर्बरियत की गहराई और तहकीकात की नाकामियों को ज़ाहिर किया जिन्होंने इसे इतने लंबे अरसे तक कत्ल करने की इजाज़त दी। सटकलफ को बरदमोर हस्पताल, एक आला सिक्योरिटी नफ्सियाती सहूलत में कैद किया गया। वहीं वो नवंबर 2020 में अपनी मौत तक रहा। इसकी विरासत खौफ और अफसोस की है, इंसानी रूह के अंदर छुपे अंधेरे की एक खौफनाक याद दहानी। पीटर सटकलफ की कहानी एक बज़ाहिर मामूली शख्स की है जिसके अंदरूनी शैतानों ने इसे नाकाबिल बयान अफ़ाल करने पर मजबूर कर दिया। इसकी बचपन की तन्हाई, जुनून और बिलाखिर पागलपन में इसका उतरना एक ऐसे इफ़रीत को जन्म दिया जिसने यॉर्कशायर की सड़कों को दहशतज़दा किया। इसकी मुतासरीन की कहानियाँ, इसने जो खौफ फैलाया और पुलिस की बेइंतहा कोशिशें एक सर्द कहानी बनाती हैं जो बरसों तक इज्तिमाई याददाश्त में मौजूद रहेगी। तो ये थी आपकी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अपने और अपने ख़ानदान का ख्याल रखिए और हमेशा महफूज रहें। अगर आप हमारी कहानियों को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको हर नई वीडियो की खबर फ़ौरन मिल सके। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।